हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपके अपने चैनल मैथाइको सॉल्यूशन पर। तो आज के इस वीडियो में एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरह सॉल्व करना सीखेंगे। एलसीएम और एचसीएफ में बहुत सारा कन्फ्यूजन होता है, कभी कभी तो इस दोनों में अंतर नहीं पता चलते रहता है। तो इस वीडियो में इसी कन्फ्यूजन को दूर करेंगे, साथ में एलसीएम और एचसीएफ को पूरी तरह कम्प्लीटली सॉल्व करना सीखेंगे। तो इसे सीखने के लिए वीडियो में शुरू से अंत तक जरूर बने रहेगा। तो चलिए देखते हैं इसे। तो सबसे पहले एलसीएम के बारे में समझते हैं। तो एलसीएम का जो फुल फॉर्म होता है वह होता है लघुत्तम समापवर्त, यानी लॉसो जिसको बोलते हैं। इसको इंग्लिश में कहते हैं लीस्ट कॉमन फैक्टर। लीस्ट से एल, कॉमन से सी और मल्टीपल से एम। तो लीस्ट कॉमन मल्टीपल का जो शॉर्ट फॉर्म है वह एलसीएम है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि एलसीएम का फुल फॉर्म क्या होता है। इंग्लिश में लीस्ट कॉमन मल्टीपल बोलते हैं और हिंदी में लघुत्तम समापवर्त कहते हैं। आगे इसे क्वेश्चन के रूप में समझते हैं। पहला क्वेश्चन है कि 9 और 27 को एलसीएम निकालना है। तो 9 और 27 का एलसीएम निकालेंगे। जैसे कि 9 है और दूसरी संख्या 27 है, इस दोनों का हमें एलसीएम निकालना है। तो सबसे पहले दोनों को नंबर को हम साथ में लिख लेंगे। अब यहाँ पे एक ऐसा नंबर लेंगे जिससे एक या दोनों नंबर कटे और सबसे छोटा हमें नंबर लेना है। अगर यहाँ पे एक लेते हैं तो एक से तो सभी नंबर कटता है और बार बार कटेंगे, इसलिए एक को छोड़ कर लेंगे। तो हम यहाँ पर 2 लेते हैं तो 2 से नहीं 9 कटता है और 27 दोनों में से कोई नहीं कटता है, तो 2 भी नहीं लेंगे। अगला नंबर देखेंगे 3। इस दोनों में से कोई एक नंबर कटना चाहिए या दोनों कटना चाहिए एलसीएम के लिए। एक भी कट रहा है तो उस नंबर को हम ले सकते हैं। तो यहाँ पे 2 से नहीं कटा तो अगला नंबर 3 पे ट्राई करेंगे। 3 तिया 9, 3 से कट जा रहा है तो यहाँ पे हम 3 लेंगे। 3 से इसको काटेंगे 9 को, 3 तिया 9, फिर 27 को काटेंगे 9 तिया 27। इसके बाद फिर से इस 9 और 3 और 9 को फिर से काटेंगे। तो यहाँ पे कौन सा नंबर ले कि दोनों कटे या कोई एक कटे। तो 2 से तो पहले ही छट गया था, तो यहाँ पे फिर से 3 लेते हैं। तो 3 एकाइन 3, 3 तिया 9। फिर से एक बार और लेंगे एक नंबर यहाँ पे, यानी नीचे में एक एक आना चाहिए। तो यहाँ पे एक आ गया है और इस 3 के पास एक आना चाहिए। तो एक बार 3 से अगर काट देते हैं तो यहाँ पर भी एक आ जाएगा। तो यह तो ठीक है, 1 और 3 कट गया एक बार में। तो एलसीएम निकालते समय एक साथ सब नंबर को लिखने के बाद जो नीचे में जो नंबर आता है उसको 1-1 करना है। 1-1 कब होगा? जब दोनों नंबर में से सभी नंबर किसी न किसी संख्या से अगर कट जाता है तो। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे कि जितना भी नंबर से हम दोनों नंबर काटे हैं उस सब को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो एलसीएम निकालने के लिए हम क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। 3 गुने 3 गुने 3, इस सभी को हम गुना कर देंगे। सबको गुना करने के बाद कितना आता है, 3 तिया 9 तिया 27, यानी कि 9 और 27 का जो एलसीएम आया वह 27 आया। तो इस तरह से आप कितना भी बड़े से बड़े नंबर को आप कर सकते हैं। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं। तो एलसीएम के एक और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 20, 12, 6 का एलसीएम निकालना है। तो इसमें 3 नंबर लिए, तीनों को हमें एलसीएम निकालना है। तो इसमें भी वही करेंगे, इसको एक साथ लिख लेंगे 20, 12 और 6। और अब क्या करेंगे, इस सभी नंबर को हम काटेंगे। तो यहाँ पे हम छोटा सा कौन सा नंबर ले कि तीनों को काट दे, या कम से कम 2 को काटे या एक को भी कटेगा तो चलेगा। तो यहाँ पे हम छोटा नंबर अगर 2 लेते हैं तो 2 से 20, 12, 6 तीनों कट जा रहा है। 10 बेर में 6 बेर में 12 कट गया, 2 छक्के 12 और 3 बेर में 6 कट गया। 2 दाहिन 20, 2 छक्के 12, 2 तिया 6। तो 2 से तीनों नंबर कट गया। अब फिर से कौन छोटा सा नंबर लेंगे कि तीनों कट जाए, या कोई 2 कटेगा या कोई एक कटेगा। तो यहाँ पर अगर 2 फिर से लेते हैं तो 2 से यह दोनों 10 और 6 फिर से कटेगा। तो 2 पंचे 10, 2 तिया 6 और 3 कटेगा नहीं तो वह 3 का 3 ही रहेगा। जो नहीं कटेगा वह संख्या वैसे का वैसे ही उतार देंगे। अब चलिए कौन सा नंबर से कटेगा। तो 2 के बाद अगर 3 लेते हैं
तो यह दोनों 3 कट जाएगा। तो 3 लेने पे 5 तो कटेगा नहीं, तो 5 का 5 उतरेगा। 3 कट गया एक बार में, ये 3 कट गया एक बार में। अब फिर से 5 को काटेंगे तो 5 से ही लेना पड़ेगा संख्या। तो 5 का 5, एक का एक के, एक का एक के। तो आप देख सकते हैं कि नीचा में तीनों 1 1 आ गया। तो कभी भी आप जब एलसीएम निकालते हैं, कितना भी नंबर का जब निकालते हैं, तो इस तरह से काटने के दौरान नीचे में 1 1 आना चाहिए। अब नीचे में 1 1 जब आ जाता है तो बाकी जितने नंबर से हम काटे हैं तीनों संख्या को, उस सबको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। और मल्टीप्लाई करने के बाद कर देते हैं तो जितना आएगा वही आपका एलसीएम हो जाएगा। तो यहाँ से आप एलसीएम अगर निकालेंगे तो सब नंबर को गुना कर दीजिए। 2 को 2 गुने, फिर 2 गुने 3 गुने 5, इतना हो गया। अब इसको आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। 2 दूना 4, 3 12, 12 पंचे 60, यानी कि 20 12 6 का जो एलसीएम आया वह आपका कितना आया, 60 आया। तो आपको एलसीएम समझ में आ गया होगा कि एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 20 12 6 के जगह अगर 12 12 भी नंबर लेते हैं तो उसको आप इस तरह से आसानी से तोड़ करके एलसीएम निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में सीखेंगे कि एलसीएम को शॉर्ट ट्रिक से कैसे निकालते हैं। उसमें आप 1 से 2 सेकंड में आप निकाल लेंगे एलसीएम। कभी कभी तो आप मेंटली ही कर लेंगे। तो उस चीज़ को अगले वीडियो में सीखेंगे। तो चलिए अब सीखते हैं अगला एचसीएफ को। अब सीखेंगे कि एचसीएफ क्या होता है। एलसीएम के बारे में समझ चुके हैं, अब देखेंगे एचसीएफ को। तो सबसे पहले समझेंगे कि एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वह क्या होता है। इसका फुल फॉर्म होता है महत्तम समापवर्ती, जिसको मौसो बोलते हैं। इसी को इंग्लिश में हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बोलते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसको शॉर्ट फॉर्म में एचसीएफ कहते हैं। हाईएस्ट एच, कॉमन सी और फैक्टर को एफ से डिनोट करते हैं। तो एचसीएफ का जो फुल फॉर्म होता है वो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है और हिंदी में इसे महत्तम समापवर्ती यानी मौसो कहते हैं। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। अब एचसीएफ पे क्वेश्चन करके देखते हैं कि एचसीएफ हम निकालते कैसे हैं। तो चलिए देखते हैं इसे। तो एचसीएफ का पहला क्वेश्चन लिए है कि 12 और 8 का एचसीएफ निकालना है। तो 12 और 8 का एचसीएफ हम कैसे निकालेंगे, यानी 2 नंबर का। तो एचसीएफ निकालने के लिए जैसे हम एलसीएम को लिखे थे उसी तरह इसको भी लिखेंगे सेम तरीक़ा से। जैसे कि 8 हो गया और 12 हो गया, इसी तरह लिख लेंगे। अब इस नंबर को हम काटेंगे, इस नंबर को क्या करेंगे, काटेंगे। जिस तरह हम एलसीएम में काटे थे उसी तरह। लेकिन यहाँ पे एक कंडीशन है, यहाँ पर हम छोटा नंबर वही लेंगे जो छोटा नंबर हमको दोनों संख्या को काट दे। यानी 8 और 12 को हमें एचसीएफ निकालना है। तो 8 और 12 दोनों को जो संख्या काटेगा वही संख्या को हम यहाँ पर लेंगे। लेकिन एलसीएम में ऐसा नहीं था, हमको कोई एक नंबर इस संख्या भी कट जाता तो हम उसे ले लेते। तो यहाँ पे छोटा नंबर अगर 2 लेते हैं तो 2 देखिए दोनों को काट रहा है, 8 और 12 दोनों को काट रहा है। अगर 2 से नहीं काटता तो 3 पे ट्राई करते हैं। तो चलिए 2 से कट रहा है तो पहले इसे काटते हैं। 2 चौका 8, 2 छक्के 12, तो दोनों कट गया। अब यहाँ पे छोटा सा कौन सा नंबर लेंगे कि 4 और 6 दोनों को काट दे। तो 2 से 4 भी कट रहा है, 6 भी कट रहा है, तो एक बार फिर से हम 2 ले लेंगे। 2 दूना 4, 2 तिया 6। अब यहाँ पर क्या हो गया, 2 और 3। अब हम कौन सी संख्या लेंगे कि 2 और 3 दोनों को काटे। तो ऐसा कोई संख्या है ही नहीं कि 2 और 3 दोनों को काटे, तो हम अब नहीं लेंगे। क्या करेंगे, यहीं पे स्टॉप कर देंगे। अब जो एचसीएफ होगा तो यहाँ पर एचसीएफ कितना होगा, एचसीएफ जो यहाँ पर होगा, एचसीएफ जो यहाँ पे होगा, तो जो संख्या से दोनों कटा है यानी 12 और 8 जिस संख्या से काटा है उस संख्या का मल्टीपल ही एचसीएफ होगा। तो कौन कौन सा संख्या था, 2 था गुने ये वाले 2 था, यही दोनों संख्या को काटा है। तो एचसीएफ हमको उसी का मल्टीपल हो जाएगा, यानी 2 दूना 4। तो एचसीएफ मेरा कितना निकला, 2 दूना 4।
समझ में आ गया होगा कि 12/8 का एलसीएम एचसीएफ कैसे निकाले। 12/8 को जिस तरह एलसीएम में लिखे तो वैसे लिख लिए। अब यहाँ पे वही संख्या लेंगे जो दोनों को काटे। तो ये वाले दो दोनों का काटा है, फिर ये वाले दो दोनों को काटा है। अब यहाँ पर काटने के बाद 2 3 आया, तो 2 3 को काटने के लिए ऐसा कोई संख्या नहीं है जो दोनों को काट पाएगा, तो हम यहाँ पर कोई संख्या नहीं लिए हैं। तो यही दोनों संख्या को काटा है, तो हम दोनों को 2 का हम मल्टीपल ले लिए एचसीएफ। तो यही आपका क्या निकल गया, एचसीएफ। समझ गए होंगे कि एचसीएफ कैसे निकालें। तो चलिए एक और क्वेश्चन लेते हैं एचसीएफ का। अब 3 नंबर का एचसीएफ निकालेंगे। 9, 8, 18 और 27 का हम एचसीएफ निकालेंगे। तो इसको भी इसी तरह से निकालेंगे। सबसे पहले सब नंबर को एक साथ लिख लेंगे। 9 हो गया, 18 हो गया और 27 हो गया, सबको हम एक साथ लिख लिए। और जिस तरह से हम एलसीएम किए हैं सेम उसी पैटर्न पर हम इसे करेंगे। लेकिन यहाँ पे सब नंबर जो संख्या काटेगा वह छोटा नंबर जो तीनों को काटेगा वही संख्या हम लेंगे। तो यहाँ पे हम कौन सा छोटा नंबर लेंगे जो 9, 18, 27 तीनों को काटे। अगर 2 लेते हैं तो 9 नहीं कट रहा, 18, 27, 18 कट रहा है, 27 भी नहीं कट रहा है, तो 2 नहीं ले सकते हैं। 3 लेते हैं, 3 तिया 9, 18 भी कट रहा है, 27 भी कट रहा है, तो 3 ही एक ऐसा नंबर संभव है जो तीनों को काट सकता है। तो 9 काटा 3 बेर में, 3 तिया 9, 18 काटा, 3 छक 18 और 27 को काटा कितना, 9 तिया 27, 9 बेर में। तो यहाँ पर कट करके 3 6 9 आ गया। अब फिर से यहाँ पे इस बॉक्स में हम कौन सा नंबर लेंगे जो 3 6 9 तीनों को काट दे। तो 2 भी नहीं होगा, तो 3 ही एक ऐसा नंबर लग रहा है फिर से कि 3 को भी, 6 को भी, 9 को भी काट देगा। तो चलिए काटिए। 3 एका 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9। अब देखिए यहाँ पे कोई ऐसा नंबर आपको दिखाई दे रहा है जो 1 2 3 तीनों को काट दे। तो ऐसा कोई नंबर नहीं है जो तीनों को काट पाएगा। तो जहाँ तक हमको तीनों संख्या कट पाया है वहाँ तक ही हम बात करेंगे। तो एचसीएफ के लिए यह 3 जो तीनों संख्या को काटा, यह भी 3 तीनों संख्या को काटा। तो तीनों संख्या को जो नंबर काटेगा उसका मल्टीपल ही एचसीएफ होगा। तो अब यहाँ से एचसीएफ आप लिख सकते हैं कि एचसीएफ यहाँ पे आपको हो जाएगा 3 गुने 3 यानी कि 9। तो हमारा जो आंसर हो गया एचसीएफ का 9 हो गया, यानी 9, 18, 27 का एचसीएफ कितना हो जाएगा, 9 होगा। तो कैसे निकाले, एलसीएम की तरह ही बाकी सभी नंबर को लिख लिए और यहाँ पे जो नंबर तीनों को काटेगा उस नंबर को ले लिए। तो 2 ही 3 संभव है जो तीनों नंबर को काट पाएगा, तो दोनों का हम मल्टीपल ले लिए। तो ये एचसीएफ हो गया। आशा करता हूँ कि एलसीएम और एचसीएफ पूरी तरह आपको समझ में आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसी तरह के वीडियो देखने के लिए अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।